हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग को। लीनियर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हमारा कोई भी इक्वेशन जो लीनियर फॉर्म में हो, जैसे यहाँ पे देखना ax + by + c = 0 इस फॉर्म में, तो ये क्या कहलाता है, लीनियर कहलाता है। मतलब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो लीनियर फॉर्म में हो तो उससे हमें क्या करना है, सॉल्व करके या तो हम सबसे ज़्यादा उसका प्रॉफिट निकाल सकें या कम से कम क्या हो, हमें लॉस हो, तो उसको सॉल्व करना क्या कहलाता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहलाता है। जैसे हम छोटी क्लास में पढ़ के आए थे कि वर्ड प्रॉब्लम्स रहते थे, सेम यही प्रोसीजर यहाँ पे भी है, लेकिन हम इसे ग्राफिकल मेथड द्वारा सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए इसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेशन कि उसको मैथमेटिकल हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मेशन में क्या होता है, क्वेश्चंस में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होते हैं, जो यहाँ देखना लिखा भी है, जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम रहता है। मतलब वैल्यू आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है या मिनिमम लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है वो हमें यहाँ पे निकालना रहता है। देन सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट रहता है, जिसमें हमको गिवन इक्वेशंस रहती हैं और अदर चीज़ें रहती हैं। देन हम उनसे ग्राफ निकालते हैं, प्लॉट करते हैं और फाइनली हम क्या करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो हम इसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, यहाँ देखना, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकली। हमें क्या करना है, ये जो प्रॉब्लम दे के रखी है हमें इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। अब फर्स्ट तो प्रॉब्लम हमें गिवन है तो मतलब सिंपल हमें सॉल्व करना है। देन इसका सेकेंड फॉर्म जो फॉर्म होता है उसमें क्या रहता है, वर्ड प्रॉब्लम्स रहती हैं। देन उसमें हमें ये वैल्यूज़ निकालना रहती है। आफ्टर देन ग्राफिकल मेथड क्या करना रहता है, सॉल्व करना रहता है। तो सबसे पहले आज हम किस फॉर्म को देखेंगे, आज हम इस फॉर्म को देखेंगे कि इसमें कैसे हम ग्राफ मेथड से मैक्सिमाइज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों मैक्सिमाइज, क्योंकि मैक्सिमाइज यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि हमको क्या करना है, इसका जो फिजिबल रीज़न है वो बताना है कि मैक्सिमाइज कहाँ होगा, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी। देन हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में है z = 4x + y, तो ये होता है आपका ऑब्जेक्ट फंक्शन कि हमको मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज। देन सब्जेक्ट टू ये वैल्यूज़ एंड ग्राफ हम अभी प्लॉट करेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, गिवन दैट या फाइंड द पॉइंट्स, इसको दे दी इक्वेशन फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड। तो यहाँ पे निकालेंगे, नाउ वी फाइंड पॉइंट्स। हम क्या करेंगे, ग्राफ के लिए सबसे पहले पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो पॉइंट्स क्या होंगे, बाय इक्वालिटी कंडीशन के लिए, बाय इक्वालिटी कंडीशन, क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ पे है हमारे पास इक्वेशन x + y इज़ << 250। तो हम इसको इक्वल करके आफ्टर देन हम x और y के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले बाय इक्वेशन 2 और 3, सेकेंड एंड थर्ड से निकाल रहे हैं। तो सेकेंड इक्वेशन है हमारी, इक्वालिटी की कंडीशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + y इक्वालिटी की कंडीशन बनी 50। देन यहाँ पे अगेन सेकेंड ले लो, 3x + y = 90। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल रहे हैं। ये जो मैक्सिमाइज वाली वैल्यू है इसको तो हमें छोड़ना है सारे क्वेश्चंस में। नीचे की जो सब्जेक्ट की जो 2 इक्वेशंस रहती है, एक रहती है, 3 इक्वेशन जितनी भी रहती हैं उन्हें लेकर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं हमेशा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक बार x को 0 रखेंगे और एक बार y को 0 रखेंगे। तो यहाँ देखना, एक बार क्या कर रहे हैं, x को 0 रखे हैं, एक बार y को। तो ग्राफ क्या मिलेगा हमें, वैल्यू। तो वैल्यू देखना है यहाँ पे, एक बार क्या कर रहे हैं, x को 0 रखा और एक बार y को 0 रखा। तो जब x को 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x + y मतलब 0 + y = 50। तो y की वैल्यू क्या मिली, 50। तो जब x को 0 रखा एंड y की वैल्यू क्या मिली, 50। अगेन जब y को 0 रखेंगे सेम, तो x + 0 देन = 50। तो x की वैल्यू क्या मिली, अगेन 50 मिली हमें। समझ में आया, आपको सब में यही करना है, एक बार x को 0 रखना है और एक बार y को 0 रखना है ग्राफ के पॉइंट निकालने के लिए। देन नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन में सिमिलरली ऐसे ही करेंगे, एक बार x को 0 रख रहे हैं तो यहाँ देखना 3 × 0 + y
इज इक्वल्स टू 90। देन क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो ये 0, y इज इक्वल्स टू 90। तो जब हमने x को 0 रखा तो y क्या मिला हमें, 90। देन अगेन जब y को 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 0, देन 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। तो y को 0 रखो तो ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया तो 90, देन x बराबर 90 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया हमारे पास 30। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, जब हमने y को 0 रखा तो x हमें कितना मिल गया, 30। ये तो हमने दोनों इक्वेशन से, कौन सी 2 और 3 से हमने क्या निकाले हैं, ग्राफ के पॉइंट निकाले हैं। अब हम जो पॉइंट्स हैं, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इनको लेके हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो अगेन हम है ना, इन जो दोनों पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट्स के, इनको फिर से लिखते हैं, देन ग्राफ प्लॉट करते हैं और फिजिबल एरिया निकालते हैं कि हमारा बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। वैसे तो यहाँ से देखते से ही हमें पता चल जाता है कि जब भी लेस देन की कंडीशन आती है तो हमारा जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ बनता है हमेशा। तो देखना हम इसे प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ देखना हमने क्या करा है, दोनों पॉइंट्स के कि इस लाइन के लिए ये है पॉइंट्स और इस लाइन के लिए ये है पॉइंट्स, हमने नोट डाउन कर लिए। अब इन दोनों पॉइंट्स के रिगार्डिंग हम ग्राफ बनाएंगे, देन ऑप्टिमाइजेशन फिजिबल रीजन निकालेंगे और उसके कॉर्नर पॉइंट्स निकाल के फाइनल आंसर मैक्सिमम वैल्यू वो फाइंड करेंगे। तो कैसे, सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो यहाँ देखना x पे 0, देन y पे 50। तो x एक्सिस हमारी ये रही और y एक्सिस हमारी ये रही। तो x पे 0 मतलब यहाँ पे सेंटर ओरिजिन पॉइंट, तो हम इसे नहीं ले रहे हैं। देन y पे 50, तो y की पोजीशन में 50 कहाँ है हमारे पास, ये रहा। देन अगेन लेंगे हम y, x की वैल्यू 50, देन y की वैल्यू 0। तो x की 50 देन y की सेम 0, पर यहाँ हम लिखेंगे x की वैल्यू क्या, 0,50, क्योंकि जब हमको कॉर्नर पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे तो हमें यहाँ डिनोट करना पड़ेगा। देन यहाँ हो जाएगा 50,0। तो हमें फर्स्ट लाइन तो मिल गई है, आपको दिख रहा है ये वाली जो है, हमें ये लाइन x प्लस वाई लेस देन 250 की लाइन मिल चुकी। तो हम इसे क्या करेंगे, ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ देखना, ये हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये किसके लिए है, ये है हमारा x प्लस वाई लेस देन 250। लेस देन का मतलब होता है जितना भी फिजिबल रीजन है इसका वो इसके अंदर बनेगा, बाहर नहीं बनेगा। ग्रेटर देन में हमेशा क्या होता है, बाहर की तरफ बनता है। तो नेक्स्ट अगर हम प्लॉट करें तो यहाँ देखना x पे 0 सेम सेंटर पॉइंट है, हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। इन y पे 90 है तो y का 90 हमारा ये रहा। तो हम यहाँ वैल्यू लिखेंगे 0,90। देन अगेन x का 30, y का 0, तो 30 हमारा ये रहा, y 0 है तो इसे हमने फिर से क्या करा, हटा दिया। देन हमें फिर से पॉइंट्स मिले हैं तो हम इसको क्या कर देंगे, अंडरलाइन करेंगे। देखना यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये हमने इसे ड्रॉ कर लिया अगेन। तो किसके लिए बना ये वाला बना हमारा 3x प्लस वाई इज लेस देन 290। दोनों जो हैं वो हमने क्या कर लिए हैं, ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारा फिजिबल रीजन जो है वो कहाँ बनेगा। तो देखना आप, जब हम इस लाइन की बात कर रहे हैं तो इसका फिजिबल रीजन कहाँ बन रहा है हमारा, इसके अंदर। ये देखना यहाँ पे आप, ये किसके अंदर बना, फिजिबल रीजन इस लाइन के अंदर। और अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो इसका फिजिबल रीजन कहाँ बन रहा है, इसके अंदर बिलो। लेकिन अगर हम कॉमन फिजिबल रीजन की बात करें कि इस लाइन के अंदर और इस लाइन के अंदर कॉमन फिजिबल रीजन कौन सा है, तो हम देखें तो वो हमारा एरिया कौन सा होगा, ये वाला एरिया होगा, क्योंकि ये इसके अंदर भी है, देन ये इसके अंदर भी है। इस लाइन के अंदर का एरिया भी ये इंक्लूड है और इसके अंदर भी एरिया इंक्लूड है। तो जो हमारा फिजिबल रीजन होगा वो ये वाला होना चाहिए, कॉमन जो है, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन जिसको आप कहते हैं। तो वो हमारा कौन सा हो गया, ये वाला सॉल्यूशन हो गया।
अब इसको इंटरसेक्ट करता हुआ यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। तो जो पॉइंट दिख रहा है वो पॉइंट हम फाइंड कैसे करेंगे, तो सेम क्या करना है, हमें उस पॉइंट से एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, वो पॉइंट निकालना है, क्योंकि इसके जो अदर्स कॉर्नर्स पॉइंट हैं वो तो निकले हुए हैं हमारे यहाँ, देखना ये जो कॉर्नर्स पॉइंट है ये 1 2 3 4 यानी ये 4 ही कॉर्नर पॉइंट है, और चारों क्या है हमारे पास, 4 में से 3 तो निकले हुए हैं, हमें सिर्फ ये वाला फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे खींची, देन एक हमने सीधी खींची, वो आ गई हमारी 30 पे। तो यहाँ देखना, अगर मैं x की बात करूँ तो x पे कहाँ मिल रही है, वो 20 पे, तो फर्स्ट ऑलवेज x रहता है, ये तो सबको पता है। देन सेकेंड y वो कहाँ मिल रहा है, 30 पे मिल रहा है। तो ये आ गया हमारा जो कॉर्नर पॉइंट है 20, 30। जब आप इस पूरे ग्राफ को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो ये जो वैल्यूज़ हैं आपकी वो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट सही मिलेंगी और करेक्ट मिलेंगी। तो हमारे जो पॉइंट्स हैं ये हो गया हमारा ओरिजिन 0, 0। देन हम इसे नाम दे देते हैं A। सेकंड कॉर्नर पॉइंट हमारा कौन सा है, ये वाला है, तो B, देन C, देन D। हमें कितने कॉर्नर पॉइंट मिले हैं, हमें 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिले हैं यहाँ पे। तो हमने क्या करा है, चारों को लिख लिया है। आप चाहें तो इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इनको इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जो मैक्सिमाइज वैल्यू है उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स मिले हैं इनसे हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे, अब जो हमें कॉर्नर पॉइंट्स मिले थे वो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉर्नर्स पॉइंट एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी वो हमने नोट डाउन करी है, z बराबर 4x प्लस y। तो सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट हमें a का मिला था जो था 0, यहाँ देख सकते हैं 0, था। तो यहाँ पे अगर हम z निकालें तो x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, तो हम वैल्यू पुट करें x इंटू 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो z की वैल्यू क्या मिली हमें, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट रखने पे 0। सेकेंड हम रख रहे हैं b 30, 0, b के पॉइंट रख रहे हैं जो है 30, 0 अगेन z में। तो z बराबर 4 इंटू एक्स है, x की वैल्यू कितनी है 30, देन 30 प्लस y की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ y है हमारा 0। तो यहाँ देखना 4 3 12, 120 प्लस 0, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 120। नेक्स्ट है हमारा c जो निकला है 20, 30। तो ऑप्टिमाइजेशन वैल्यू क्या होगी, z वैल्यू 4 इंटू एक्स, देन x की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी, x की जगह रख रहे हैं 20 प्लस y की जगह 30। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4 2 8, 80 प्लस 4 3 12, 120। देन ये कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी 4 2 8, 80 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 110। देन लास्ट निकालेंगे d का 0, 50, लास्ट पॉइंट d कॉर्नर पॉइंट 0, 50। देन z बराबर 4 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस 50। तो ये वैल्यू तो क्या हो गई हमारी 0 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 50। तो जो हमारी मैक्सिमाइज की 4 वैल्यूज़ मिली है, कौन कौन सी 4 वैल्यूज़ मिली है हमें, सबसे पहले 0, देन 120, देन 110, देन 50। लेकिन हमें क्या निकालना है, मैक्सिमाइज वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमाइज वैल्यू है वो कौन सी होगी हमारी 120 होगी। तो आंसर जो है, सॉल्यूशन जो है वो होगा हमारा 120। तो यहाँ पे देखना हम लिख सकते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ z, मिनिमम वैल्यू ऑफ z कौन सी है, इज 120, सॉरी मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 120, किस पे 8 द पॉइंट, कौन से पॉइंट्स पे 30, 0 पे।
30,0। तो ये था हमारा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जिसको हमने क्या करा, सॉल्व करा बाय ग्राफिकल मेथड। आपको सिंपल सी चीज़ कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान रखना है कि यदि लेस देन आएगा तो आपका सारा फिजिबल एरिया कहाँ बनेगा, बाउंडेड बनेगा, नीचे बनेगा। और वहीं अगर आपकी ग्रेटर देन वैल्यू आती है तो आपका फिजिबल एरिया कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी टाइप का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिनिमाइज करना है हमें z बराबर -3x + 4y। सब्जेक्ट 2 दे के रखा है हमको, x + 2y < 8 एंड 3x + 2y < 12। देन x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। x और y की वैल्यू हमेशा हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो यहाँ पे यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इक्वालिटी की कंडीशन बनाएंगे और ग्राफ के पॉइंट्स निकालेंगे। तो नाउ यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो हम यहाँ लिख रहे हैं नाउ यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सिमिलरली जो अभी हमने करा था हम फिर से वही करेंगे। तो देखना, इक्वेशन 2 है, अगर इक्वालिटी की कंडीशन लगाएं तो x + 2y = 8। दैन इक्वेशन 3 है हमारे पास 3x + 2y = 12। लेट वही करेंगे, एक बार x के पॉइंट 0 रखेंगे, x और y। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट्स निकालने के लिए एक बार x को 0 रखते हैं और एक बार y को 0 रखते हैं। तो यहाँ हम रख रहे हैं एक बार x को 0, तो इक्वेशन क्या है, x + 2y। तो x + 2y = 8। तो हम पॉइंट निकाल रहे हैं, एक बार x को 0 रखा तो 2y बराबर 8, देन y बराबर कितना हो जाएगा, 8 / 2, देन y बराबर 4। तो y की वैल्यू कितनी मिली जब x को 0 रखा, तो 4। सिमिलरली y बराबर 0 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x + 2y = 8 निकालेंगे। तो x बराबर 2 × 0 = 8। तो ये वैल्यू तो 0 हो गई, एंड x बराबर क्या हो गया, 8। तो जब हमने y को 0 रखा तो x क्या मिला हमें, 8 मिला। देन अगेन हम सॉल्व करने जा रहे हैं नेक्स्ट इक्वेशन हमारी सेकंड जो है वो। देन इक्वेशन 3 सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी, सेम एक बार हम x को 0 रख रहे हैं, देन एक बार y को। तो यहाँ देखना, जब हम x को 0 रख रहे हैं तो हमें y क्या मिलेगा, x को 0। तो इस इक्वेशन में हम x को 0 रख रहे हैं, x बराबर 0, तो 3 × 0 + 2y = 12। तो ये फंक्शन तो 0, देन 2y बराबर 12, देन y बराबर 12 / 2 इज 6। तो जब हमने x को 0 रखा तो y हमें क्या मिला, +6। देन अगेन हम क्या कर रहे हैं, y को 0 रखें, अगर तो y बराबर 0 रखें तो 3x + 2 × 0 = 12। तो ये हो जाएगा हमारा 3x 0 = 12, देन x बराबर 12 / 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो अगेन वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4। तो ये हमने किसके पॉइंट्स निकाले, ये हमने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स निकाले। देन कॉर्नर्स पॉइंट हम जब ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद निकालेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन पॉइंट्स से क्या कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ देखना, अगेन हमने क्या किया, यहाँ पे देखना ग्राफ के पॉइंट्स को फिर से लिखा है और ये किस लाइन के लिए ग्राफ है वो लिख लिया है ताकि हमें यहाँ मेंशन करने में इजी रहे। तो सबसे पहले हम x + 2y < 8 के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे देखना x 0 मतलब 0 को तो हमें लेना नहीं है, सिर्फ y की 4 वैल्यू। तो ये है हमारी x एक्सिस और ये है हमारी y एक्सिस। तो y पे हमें 4 लेना है, देन हमने यहाँ लगा लिया है और इसके पॉइंट्स नोट डाउन कर देंगे 0, 4। नेक्स्ट है x पे 8 और y पे 0। तो y को तो हमें लेना नहीं है, x पे 8 कहाँ आ रहा है हमारा, ये आ रहा है। तो हमने यहाँ पे भी पॉइंट लिख दिए 8, 0। अब आपको दिख रहा है हमें एक लाइन बनती हुई दिख रही है, हम उसे क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। देन ये हमने क्या करा, इसे मिला दिया। अब ये किस लाइन के लिए ग्राफ बना है, तो ये बना है हमारा x + 2y < 8 के लिए। < का मतलब फिर से हम बता रहे हैं यहाँ पे कि फिजिबल एरिया क्या बन रहा है आपका, बिलो बन रहा है, नीचे बन रहा है। तो अगर इस लाइन का फिजिबल एरिया देखें तो इधर आएगा,
देन अब सेकंड अगर हम ड्रॉ करें तो x की वैल्यू 0 देन y की 6, तो x की तो 0 है नहीं, y की 6 मतलब y की पॉजिटिव 6 हमारी ये रही। अगेन x की 4 देन y की 0, x की 4 ये रहा हमारा, तो मैं लिखेंगे 4,0 देन ये वैल्यू हमारी 0,6। अगेन हम इसे ज्वाइन कर देंगे, तो जब ज्वाइन करा तो कैसी बनेगी ये लाइन, ये हमारी होगी इस तरह से कनेक्ट। तो अब ये किसके लिए ग्राफ बना रही है, ये बना रही है हमारी 3x + 2y, 3x + 2y लेस देन इक्वल्स टू 12 के लिए, ये हमने लिखा है लेस देन इक्वल्स टू 12 उसके लिए। तो अब इसका फिजिबल एरिया क्या होगा, बाउंडेड नीचे होगा। यहाँ देखना, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका फिजिबल एरिया क्या होगा, ये होगा। और अगर इस लाइन की बात करें, ये पूरा इसी में आएगा। और हम अगर इस लाइन की बात करें तो इसका बाउंडेड एरिया बिलो कहाँ होगा, पूरा नीचे होगा। और अगर हम इन दोनों लाइंस की बात करें कि इसका और इसका जो कॉमन एरिया है, कॉमन फिजिबल एरिया है, वो कहाँ होगा, तो अगर हम ध्यान से देखें तो वो हमारा ये वाला एरिया होगा जो इन दोनों को क्या करता है, मिलाता है। तो जो हमारा कॉमन फिजिबल रीजन होगा वो कौन सा होगा, हमारा ये होगा। और हमने एक चीज़ और नोट डाउन करी थी कि शुरू में क्वेश्चंस में हमें x ग्रेटर देन और y ग्रेटर देन दिया रहता है, कुछ ऐसा x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, मतलब x 0 से बड़ा और y 0 से बड़ा। इसका मतलब जो जितने भी पॉजिटिव पॉइंट है और जो x और y 0 से बड़े वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। तो पहचानने का सबसे ईजी जो तरीका है वो आपका यही होगा। देन हमारा जो फिजिबल बाउंडेड रीजन है वो ये होगा। तो यहाँ पे जो कॉर्नर्स पॉइंट है वो हमारे क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट और दिया, अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन कैसे करेंगे, इसे नीचे मिला दें। तो अगर हम इसे मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखना, ये आके 2 पे मिलेगा और ये सामने जस्ट 3 पे मिल रहा है, दिख रहा है आपको। तो पॉइंट हमें क्या मिल गए हैं, यहाँ देखना, x एक्सिस पे तो हमें मिल गया है 2 एंड y एक्सिस पे मिल गया है हमें 3। तो जो कॉर्नर पॉइंट है वो हमें मिल गया है 2,3। और हमें मेन फिजिबल एरिया उसके सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स लेना रहते हैं। जैसे कॉर्नर पॉइंट्स एक ये हो गया तो इसको नाम दे दिया A, देन इसको दे दिया B, देन इसको दे दिया C और इसको दे दिया हमने इस वाले पॉइंट को D। तो हमें 4 कॉर्नर्स पॉइंट मिले हैं। तो अब हम डायरेक्ट उसको क्या करेंगे, टेबल में इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ देखना, अब हमें जो लास्ट स्टेज पे जो लास्ट 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिले वो हमने नोट डाउन कर लिए फिजिबल बाउंडेड रीजन के। तो यहाँ देखना, 0 फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो जो हमारा बाउंडेड रीजन है उसके हमने 4 कॉर्नर पॉइंट निकाल दिए हैं और उसको हम जो मिनिमाइज वैल्यू है हमारी z की उसमें पुट करेंगे और मिनिमाइज वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखना z, अब यहाँ तो सिंपल x भी 0 y भी 0, तो दोनों वैल्यू की तो क्या आ गई, 0 आ गई हमारी डायरेक्ट। देन z अगेन -3, x की वैल्यू 4 रख रहे हैं तो 4 प्लस y की वैल्यू 0, तो माइनस का 4 इज 12। नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे z बराबर, तो ये हो जाएगा x की जगह 2, तो -3 × 2 + 3, 3 2 = 6। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 + 3, देन ये हो जाएगा हमारा -6 हो जाएगा ना, ये वैल्यू माइनस की है तो -6 + 3 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे वैल्यू 3 2 = एक बार हम कंफर्म कर रहे हैं, यहाँ हमारे पास 4 है तो हमें 4 वैल्यू भी नोट डाउन करना पड़ेगी। -3 × 2 देन 4 × 3, क्योंकि 4 हमारी इक्वेशन में y की वैल्यू हमें क्या रखनी थी 3, तो 4 3 ज़ा क्या हो गया हमारा 12 एंड वैल्यू मिली हमें +6। अगेन रख रहे हैं हम z की वैल्यू, तो -3 × 0 प्लस x की वैल्यू 0 है या y की वैल्यू क्या है 4, तो y की वैल्यू रखेंगे 4 × y की वैल्यू अगेन 4, क्योंकि ये वाला 4 तो हमारा z के फॉर्म में है, तो हो जाएगा हमारा +16। तो हमें क्या करना है, सबसे मिनिमाइज वैल्यू देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही मिनिमाइज है। तो अगर हम बोलें कि हमारी जो मिनिमाइज वैल्यू क्या वो 0 है, तो वो 0 इंक्लूड नहीं होगा, हमारी मिनिमाइज वैल्यू इंक्लूड होगी -12 किस पॉइंट पे 8.4,
0। तो आप यहाँ लिख सकते हैं नाउ मिनिमम वैल्यू ऑफ -12 एट द पॉइंट ऑफ 4, 0। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन हम एक और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमाइज करना है z बराबर 3x + 4y को, देन सब्जेक्ट टू कंट्रेंस देके रखे हैं x + y < 4। अब यहाँ देखने को मिल रहा है हमें सिर्फ एक ही इक्वेशन दी है, मतलब ग्राफ भी सिर्फ एक इक्वेशन का बनेगा। तो यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे, इक्वेशन जो सिंगल है उसको ही लेके चलेंगे। नाउ वी टेक इक्वालिटी कंडीशन, हम इसे क्या करेंगे, इक्वालिटी की कंडीशन में चेक करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x + y = 4। क्यों, क्योंकि हमें ग्राफ के पॉइंट यहीं से मिलेंगे। तो एक बार हम क्या करेंगे, x को 0 रखेंगे और एक बार हम क्या करेंगे, y को 0 रखेंगे। तो यहाँ देखना, जब हमने x को 0 रखा, x बराबर 0 रखा, तो 0 + y = 4। तो y बराबर क्या मिल गया, 4 मिल गया हमें, ये मिल गया 4। देन अगेन y को 0 रखोगे तो x 4 मिल जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही करने पे, तो जब y को 0 रखा तो क्या मिल गया, x 4 मिल गया। मतलब लीनियर इक्वेशन में तो हमें पॉइंट्स निकालना क्या है, बहुत ईजी है। तो अब हमें पॉइंट्स मिल गए, अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ के लिए देखना, ये हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। तो यहाँ देखना x एक्सिस देन y एक्सिस, और यहाँ पे हमें 4 तक ही जा रहे हैं, तो हमने फिर भी यहाँ पे 5 ले लिया, या आप 6 ले लो। अब हम इसे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ देखना x पे 0 है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, y पे 4 है। तो y हमारा कहाँ है, ये रहा पॉजिटिव, देन ये हो गया। तो यहाँ पे पॉइंट्स जो हैं वो लिखना ज़रूरी है, x पे 0 y पे 4, देन ये हो गया हमारा 0, 4। देन अगेन x पे कितना है, 4 है, तो x एक्सिस पे 4 का है हमारा, ये रहा। और y पे 0 है, मतलब इसका तो कोई मीनिंग नहीं है 0 का। तो ये होगा हमारा 4, 0। तो हमें यहाँ एक लाइन जो है वो इजीली दिख रही है, हम उसे ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एक ही लाइन के लिए पॉइंट्स दिए हैं। वो कौन सी लाइन है हमारी, x + y < 4, ये लिखिए हमारी x + y < 4। तो उसके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब इसका फिजिबल एरिया देखना, जो बाउंडेड लेस देन मतलब इस लाइन के अंदर की तरफ। तो हमें सिंपल सी बात है, यहाँ कॉमन तो देखना नहीं है। तो ये बन गया हमारा फिजिबल एरिया। अब यहाँ पे जो हमारे कॉर्नर्स पॉइंट हैं, वो कॉर्नर्स पॉइंट कौन कौन से निकल रहे हैं, अगर हम निकालेंगे तो सिर्फ 3 पॉइंट्स ही तो निकल रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 पॉइंट निकल रहे हैं, तो इसको नाम दे दिया A, देन B, देन C। इससे हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉर्नर्स पॉइंट्स, क्या लिख रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट। देन ये z बराबर 3x + 4y, किसके लिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट तो हो गया 0, 0। यहाँ देख लो आप, तो क्या लिख दोगे, A पे 0, 0, देन B पे क्या मिल रहा है, 4, 0, देन C पे क्या मिल रहा है, 0, 4। तो रखें z की वैल्यू, x पे 0 मतलब पूरी 0, क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू 0 है हमारे पास। नेक्स्ट है x पे 4, तो यहाँ देखना z बराबर 3 × 4 + 4 × 0, हो जाएगा 4, 3 = 12। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई हमारी, 12। अगर हम नेक्स्ट निकालें तो z बराबर 3 × 0, x पे 0 + 4 × y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, देन 4, 4 क्या हो गया 16। तो हमने जो 3 वैल्यू निकाली, उन 3 वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है हमारी, 16 है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 16, किस पे, 8.0, 4 पे। तो ये थे हमारे आज बाउंडेड रीजन के क्वेश्चंस, जिन्हें हमने क्या करा, सॉल्व करा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके वर्ड प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, देखेंगे कि उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है।